जय हिंद। सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज 13 सितंबर 2021 को दो पारियों में आरपीएससी द्वारा सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आयोजित करवाया गया है। दोस्तों, दोनों पेपरों के आंसर की को डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहला पेपर जो कि हिंदी का सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित करवाया गया। दोस्तों, हिंदी के 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में जल्द ही दूसरे वीडियो में जो कि 3 बजे से 5 बजे तक जीके और जीएस से संबंधित एग्जाम आयोजित करवाया गया है, 3 बजे से 5 बजे तक, उसके प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हिंदी का पेपर जो कि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित करवाया गया है। उसके 100 क्वेश्चनों को डिटेल से डिस्कस करते हैं। दोस्तों, 100 क्वेश्चनों में पहला प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उतराई, पढ़ाई, खटाई और दौड़। जी हाँ दोस्तों, चारों में आप सभी को बताना है क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। खटाई जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, समारोह में अनेक लोग उपस्थित है, यह पुस्तक मेरी है। गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन 1 दे रखा है, धावक मैदान में दौड़ रहा है। ऑप्शन 2 दे रखा है, वह अभी तक सो रहा है। ऑप्शन 3 दे रखा है, वह पतंग उड़ा रहा है। और ऑप्शन 4 दे रखा है, बच्चा बहुत देर से रो रहा है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा, वह पतंग उड़ा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया के रूप में प्रयुक्त की गई है। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस विकल्प में सभी संज्ञक शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन मिठास और चुनाव, दूसरा ऑप्शन भूल और हंसी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है पूजा और जवानी, चौथा ऑप्शन दे रखा है शिक्षा और अच्छाई। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा, भूल और हंसी। ये दोनों शब्द जो है संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है, भूल और हंसी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। पहले ऑप्शन की यदि हम बात करें तो समता, दूसरा ऑप्शन दे रखा है प्राथमिकता, तीसरा ऑप्शन ममता, चौथा ऑप्शन दे रखा है सुंदरता। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ममता इसका सही उत्तर होगा। यह सब जो है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है किस वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग हुआ है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है किस वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन 1 दे रखा है, मेरा गांव पास में ही है। ऑप्शन 2 दे रखा है, अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। ऑप्शन 3 दे रखा है, मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा। ऑप्शन 4 दे रखा है, वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा, मेरा गाँव पास में ही है। यस, इसका सही उत्तर होगा, इस वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 दे रखा है, ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक हैं। ऑप्शन 2 दे रखा है, इनमें वचन के अनुसार विकार होता है। ऑप्शन 3 दे रखा है, ये प्राय वाक्य के प्रारंभों में आते हैं। ऑप्शन 4 दे रखा है, ये केवल शोक और घृणा का भाव प्रकट करते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा, ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। विस्मयादिक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए, मुझे एक गिलास दूध चाहिए। ऑप्शन 2 दे रखा है, वह कल ही चला जाएगा। ऑप्शन 3, वह तो आज जाएगा। ऑप्शन 4 दे रखा है, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा, मुझे एक गिलास दूध चाहिए। इसका सही है, इस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है किस वाक्य में क्रिया आक्रमक के रूप में प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन ए, माँ पुत्र को समझाती है। ऑप्शन 2 दे रखा है, वह बिना बात ही हंस रही है। ऑप्शन 3 दे रखा है, मदारी भालू को नचाता है। ऑप्शन 4 दे रखा है, बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, वह बिना बात ही हंस रही है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। इस वाक्य में क्रिया आक्रमक रूप के रूप में प्रयुक्त हुई है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है क्रिया विशेषण रहित वाक्य कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, क्रिया विशेषण रहित वाक्य बताना है। ऑप्शन 1, सुबह से वर्षा लगातार हो रही है। ऑप्शन 2, वह मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। ऑप्शन 3 दे रखा है, वे अचानक चले गए। ऑप्शन 4 दे रखा है, वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा, वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है निम्नलिखित में नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, सरसी नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए में पयस्विनी जो कि नदी का पर्यायवाची शब्द है, तटिनी पर्यायवाची शब्द है, और आपागा जो नदी का पर्यायवाची शब्द है। दूसरा ऑप्शन सरसी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं। जी हाँ दोस्तों, पेड़ के पर्यायवाची शब्द बताने हैं। कौन से विकल्प में जो दोनों शब्द दे रखे हैं वो पेड़ के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। विटप और धूम्र इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। जी हाँ दोस्तों, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन 1 है रात और यामिनी। ऑप्शन 2 है इच्छा अभिप्सा। ऑप्शन 3 है ऊंट और करब। ऑप्शन 4 दे रखा है कपोत और पीक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा, कपोत और पीक। इस विकल्प में जो है परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। पहला संभवतः वह आएगा। दूसरा ऑप्शन वह पटना गया था। ऑप्शन 3 दे रखा है मैं कल आ सकता हूं। ऑप्शन 4 दे रखा है मुझे आने तो दो। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, मुझे आने तो दो। जी हाँ दोस्तों, मुझे आने तो दो, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है। ऑप्शन ए दे रखा है पीड़ित दयनीय। ऑप्शन 2 दे रखा है शिक्षित कमाऊ। ऑप्शन 3 दे रखा है वार्षिक निचला। ऑप्शन 4 दे रखा है भीतरी और आपसी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 पीड़ित और दयनीय। जी हाँ दोस्तों, पीड़ित और दयनीय सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से रचित हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पीड़ित और दयनीय। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है निम्नलिखित में विलोम युग्म है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में विलोम युग्म आप सभी को बताना इनमें से कौन सा विलोम युग्म है। ऑप्शन 1 यदि हम बात करें मूड विमूड। ऑप्शन 2 दे रखा है सामिस आमिष। ऑप्शन 3 दे रखा है सुकर और दुष्कर। ऑप्शन 4 दे रखा है विज्ञ और अभिज्ञ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा, सुकर और दुष्कर आपस में जो है विलोम युग्म है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है किस विकल्प में समश्रुत और भिन्नात्मक शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है। पहला ऑप्शन वसन व्यसन जिसका इक्वल दे रखा है कपड़ा बुरीलत व्रंत वृद्ध। तो दोस्तों समूह डंठल और ऋतु ऋतु के बारे में बताया है सही सच्चा मौसम वर्षा का एक भाग। चौथा दे रखा है शोध और शोध जिसका इक्वल में दे रखा है सूजन सुधि संस्कार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा
दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है किस विकल्प में समश्रुत भिन्नात्मक शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। व्रंत, व्रत, समूह और डंटल इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। व्रंत, व्रत, समूह, डंटल इस विकल्प में समश्रुत भिन्नात्मक शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है किन समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है किन समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। चीर, चीर जो कि वस्त्र और दीर्घकाल दिया गया है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। इसमें समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है परिच्छेद और परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ भेद है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है परिच्छेद और परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ भेद है। ऑप्शन ए सीमा, नौकर चाकर। ऑप्शन बी दे रखा है आवरण, अनुभाग। ऑप्शन 3 दे रखा है अनुभाग, आवरण। ऑप्शन 4 दे रखा है काटना, साज और सामान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। आवरण और अनुभाग ये परिच्छेद और परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ भेद है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है। रित, अनृत, साम्य, वैषम्य, श्लाघनीय, प्रशंसनीय, सापेक्ष और निरपेक्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। श्लाघनीय, प्रशंसनीय इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है। ऑप्शन 1 दे रखा है संग्रह, परिग्रह। ऑप्शन 2 दे रखा है ऋजु, वक्र। ऑप्शन 3 दे रखा है सम्मुख, विमुख। ऑप्शन 4 रखा है सघन, विरल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, संग्रह, परिग्रह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ऑप्शन ए जिज्ञासु। ऑप्शन बी दे रखा है तपस्वी। ऑप्शन 3 दे रखा है पिपासु। ऑप्शन 4 में दे रखा है सन्यासी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जिज्ञासु। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है जिज्ञासु। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। जी हाँ दोस्तों, कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। पिष्ट पेषण। जी हाँ दोस्तों, पिष्ट पेषण इसका सही उत्तर होगा। कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परसर्ग विभक्त चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन 1 लड़का अब अपने पांव से चलता है। ऑप्शन 2 दे रखा है राम के हित लक्ष्मण वन गए थे। ऑप्शन 3 उस जगह एक सभा होने जा रही है। ऑप्शन 4 वह घर से बाहर गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। राम के हित लक्ष्मण वन गए थे इस वाक्य में जो है संप्रदान कारक के परस्पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। ऑप्शन ए साधु। ऑप्शन 2 दे रखा है सद्भावी। ऑप्शन 3 सदाचारी। ऑप्शन 4 दे रखा है सज्जन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 सदाचारी। जी हाँ दोस्तों, सदाचारी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो उसके लिए सार्थक शब्द होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन 2 है संक्रामक रोग। जी हाँ दोस्तों, संक्रामक रोग इसका सही उत्तर होगा। ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता है उसके लिए सार्थक शब्द होगा संक्रामक रोग। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से कौन से शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है। पहले ऑप्शन की यदि हम बात करें जिसमें दे रखा है प्रतिपदा, मंगलवार, टोपी। ऑप्शन 2 में दे रखा है नदी, झील, सरोवर। ऑप्शन 3 में दे रखा है पानी, ज्ञानी, नानी। और ऑप्शन 4 में दे रखा है नींबू, दही, केला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। नींबू, दही, केला इसमें कोई भी शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कौन सा शब्द सदैव एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा शब्द सदैव एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, आकाश इसका सही उत्तर होगा। आकाश सदैव एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन 1 दे रखा है हम अपने आप को भूल जाएं, ऑप्शन 2 दे रखा है आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, ऑप्शन 3 दे रखा है इस विषय में आपकी क्या राय है, ऑप्शन 4 दे रखा है यह बात आप ही कह दीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। हम अपने आप को भूल गए, इस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, इस वाक्य में किस कारक के परसक का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन 1 अपादान कारक, ऑप्शन 2 संबंध कारक, ऑप्शन 3 करण कारक, ऑप्शन 4 अधिकरण कारक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 अपादान कारक। जी हाँ दोस्तों, अपादान कारक इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? इमली, चांदी, लौकी। दूसरा ऑप्शन दे रखा है हाथी, बालू, आलू। ऑप्शन 3 दे रखा है साथी, घी और शक्कर। ऑप्शन 4 दे रखा है भलाई, हलवाई और ईसाई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। इमली, चांदी, लौकी इस विकल्प में जो है सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, निश्चयार्थवृत्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है निश्चयार्थवृत्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ऑप्शन 1 भगवान सबका भला करे, ऑप्शन 2 दे रखा है हमें सदैव सच बोलना चाहिए, ऑप्शन 3 दे रखा है शायद वह आज आ जाए, ऑप्शन 4 दे रखा है बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, आवर्ती मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है। जी हाँ दोस्तों, आवर्ती मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य कौन सा है? बच्ची सो चुकी है। दूसरा ऑप्शन मोहन अध्यापक है। ऑप्शन 3 दे रखा है वह स्कूल जाता है। ऑप्शन 4 बालक पुस्तक पढ़ रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वह स्कूल जाता है। दोस्तों इस वाक्य में आवर्ती मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है वह स्कूल जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। कृतवाच्य से संबंधित वाक्य है। ऑप्शन 1 में दे रखा है लड़का पढ़ रहा है, ऑप्शन 2 देख रखा है चोर पकड़ा गया है, ऑप्शन 3 किसान द्वारा फसल काट ली गई, ऑप्शन 4 यह बात उसे पता चली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 लड़का पढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, कृतवाच्य से संबंधित वाक्य है लड़का पढ़ रहा है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नात्मक शब्दों के अर्थ सुमिलित नहीं है? ऑप्शन 1 में निर्माण, निर्वाण जिसका इक्वल दे रखा है रचना और मोक्ष, पथ और पथ्य इसके इक्वल दे रखा है मार्ग, रास्ता, बीमार को दिया जाने वाला हितकर भोजन आदि। तर्क और तक्र में है बहस और छाछ, और ऑप्शन 4 दे रखा है जठर, जरठ, ज्येष्ठ, बड़ा, बूढ़ा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, जठर, जरठ या ज्येष्ठ, बड़ा, बूढ़ा जो है समश्रुत भिन्नात्मक शब्दों के अर्थ सुमिलित नहीं है इसमें, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नात्मक शब्दों के अर्थ सुमिलित हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है सर्वथा, सर्वदा, सब तरह से, सदैव, हमेशा। ऑप्शन 2 दे रखा है अश्वसम, घोड़ा, खच्चर। ऑप्शन 3 दे रखा है अनिल, अनल, आग, हवा। ऑप्शन 4 दे रखा है जलद, जलद, कमल और बादल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 सर्वदा, सर्वदा, सब तरह से, सदैव और हमेशा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, कौन सा कथन गलत है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 1 में साधारण वाक्य से एक उद्देश्य की ओर एक विधेय होता है। ऑप्शन 2 रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रमुख भेद किए जाते हैं, मिश्र वाक्य में उपवाक्य एक ही रहता है। और ऑप्शन 4 है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। ये गलत है, ये कथन पूछा गया कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन चरागा है, तंदुरुस्त और मद्देनजर। दूसरा है मद्देनजर, चारागाह, तंदुरुस्त और मद्देनजर, चारागाह, तंदुरुस्त। इसमें से शुद्ध बताने हैं कौन सा शुद्ध है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 में लिखे हुए सभी शब्द शुद्ध हैं, तंदुरुस्त, मद्देनजर और चारागाह ये शुद्ध हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? ऑप्शन 1 छोटे बच्चों से सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती। ऑप्शन 2 मुझे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता मुझसे। ऑप्शन 3 दे रखा है कमजोरी के कारण लड़के से चला नहीं जाता। ऑप्शन 4 दे रखा है वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40।
कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। ये गलत कथन है, गलत कथन पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, दंपति वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। इनमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है। ऑप्शन ए व्यष्टि समष्टि, ऑप्शन 2 दे रखा है स्थावर जंगम, ऑप्शन 3 दे रखा है हार परिहास, ऑप्शन 4 दे रखा है मूक और वाचाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। हार और परिहास विलोम शब्द युग्म नहीं है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। इनमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है। वैतनिक, सवेतनिक, हर्ष, विषाद, जड़, चेतन, स्वीकीय, परकीय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। वैतनिक और सवेतनिक सब विलोम शब्द युग्म नहीं है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, धातव्य और भवनिष्ठ में सभी शब्द अशुद्ध हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। सृष्टि इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। मैंने लड़कों को पुस्तक पढ़ाई, उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 द्विकर्मक इसका सही उत्तर होगा। मैंने पुस्तक पढ़ाई उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है, द्विकर्मक इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, इनमें संयुक्त वाक्य पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में सरल और साधारण वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है, यह सरल और साधारण वाक्य है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त वाक्य का उदाहरण पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, उन्होंने जो कुछ भी किया उसी में से मुझे परम संतोष है, वहां जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया, वह ऐसी बातें कहता है जिनसे सबको बुरा लगता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, इसमें संयुक्त वाक्य का यह उदाहरण है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। जी हाँ दोस्तों, शुद्ध वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? क्वेश्चन पूछा गया जिसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया? ऑप्शन 2 दे रखा है दाल में कुछ गिरा है, ऑप्शन 3 दे रखा है मुझे उसका काम अच्छा लगता है, ऑप्शन 4 दे रखा है वह बुरे आदमी नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, वह बुरे आदमी नहीं है, यह वाक्य अशुद्ध है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। किसी भी वाक्य में कर्ता और क्रम का होना आवश्यक होता है, यह व्याकरण की दृष्टि से जो है कथन सही नहीं है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं, क्रिया के 2 प्रमुख 2 भेद माने गए हैं, सकर्मक और आक्रमक। ऑप्शन 2 दे रखा है संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन 3 दे रखा है सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन 4 दे रखा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, यह व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2।
जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। बेफालतू बात मत करो, यह इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन 2। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, हमारे देश में अनेक स्मरणीय स्थल हैं, तेरी बातें सुनते सुनते कान पक गई है। ऑप्शन 2 दे रखा, ऑप्शन 3 है, यही वे कारण है जिनके कारण वह परेशान है। ऑप्शन 4 वे सब काल चक्र के पहिए से नीचे पिस गए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1, हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल हैं, यह शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। आदि आदि शब्द का युग्म का सही अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा, आरंभ और अभ्यस्त। जी हाँ दोस्तों, आरंभ और अभ्यस्त आदि आदि शब्द का युग्म सही युग्म है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा, वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता था, यह इसका सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। कौन सा वाक्य शुद्ध है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा वाक्य शुद्ध है, 4 ऑप्शन, इसका सही उत्तर होगा 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए, यह इसका सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। माँ ने बच्चों के झगड़े को पड़ोसियों में सिर्फ फुटबॉल करवा दी, उस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा, तिल का ताड़ बनाकर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, कार्य आरंभ होते ही विघ्न पड़ना, इसका सही उत्तर होगा। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मुहावरे का प्रयुक्त भावार्थ है, कार्य आरंभ होते ही विघ्न पड़ना। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। गागर में सागर भरना का भावार्थ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा, बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में गलत कथन कौन सा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3, अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय तक ठहरने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, यह गलत कथन है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा, उक्त वाक्य में रिक्त स्थान में प्रयुक्त लोकोक्ति कौन सी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा, खोदा पहाड़ निकली चुईया, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है, एक तो करेला दूजे नीम छड़ा लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है। जी हाँ दोस्तों, एक तो करेला दूसरा नीम छड़ा लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा, कुसंग से बुरे का अधिक बुरा होना, ये इसका सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा, घड़ों पानी पड़ना और बहुत वर्षा होना, इसका सही उत्तर होगा, इसका भावार्थ सही नहीं है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है, कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना नष्ट होने के करीब पहुंचना भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति मुहावरा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा, चींटी के पर निकलना। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। अपने पैरों पर खड़े होने का भावार्थ कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, अपने पैरों पर खड़े होने का भावार्थ कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, छोटे बच्चों को चलना सिखाना, सावधानी पूर्वक चलना, बिना किसी चढ़ी आदि के अपने आप आगे बढ़ना, और चौथा है आत्मनिर्भर होना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, आत्मनिर्भर होना। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में हिंदी परिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा, अपीसमेंट और तुष्टीकरण, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। किस विकल्प में हिंदी परिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा, अज्यूम और ग्रहण करना, इस विकल्प में हिंदी परिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। चोर की दाढ़ी में तिनका और अपराधी का निसंग होना, ये इसका लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है आग बबूला होना का भावार्थ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अत्यंत क्रोध करना। जी हाँ दोस्तों, अत्यंत क्रोध करना इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है अप्रोच शब्द का असंगत पारिभाषिक शब्द है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 उपमार्ग। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 उपमार्ग इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 अथॉरिटी शब्द का सुसंगत परिभाषित शब्द नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 अधिकारी विद्वान। जी हाँ दोस्तों, अधिकारी विद्वान इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया है किस विकल्प में सुसंगत परिभाषिक शब्द नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा ट्रांसपोर्ट और आयात निर्यात, इसमें सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस विकल्प में गलत पारिभाषिक शब्द हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 अप्रेंटिस इसका प्रशिक्षण इसका सही उत्तर होगा, इसमें गलत पारिभाषिक शब्द है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 ग्रोस मिसकंडक्ट के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, घोर और कदाचार इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 ज्यूरिडिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी का पारिभाषिक शब्द होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्राधिकार इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा शब्द संधि रहित है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा शब्द संधि रहित है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 फलस्वरूप। जी हाँ दोस्तों, फलस्वरूप इसका सही उत्तर होगा। फलस्वरूप जो शब्द है वो संधि रहित शब्द है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 आद्योपांत और आदि प्लस उपांत, ये इसका संधि विच्छेद सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 80 में इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 रवि प्लस इंद्र इज इक्वल टू रविंद्र, यह संधि शब्द सही नहीं है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 सत प्लस मार्ग सदमार्ग, ये संधि शब्द जो है गलत है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया है निम्नलिखित में किस शब्द की संधि सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 82 में ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 सही उत्तर होगा शीत प्लस ऋतु इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 किस शब्द की संधि सही नहीं है। तो 83 में दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 तत् प्लस उपरांत, तदुपरांत इसमें संधि सही नहीं है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया है इनमें किस विकल्प में तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 तुलसीकृत। जी हाँ दोस्तों, तुलसीकृत शब्द में तत्पुरुष समास है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 परमपिता। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा परमपिता शब्द में जो है द्वंद्व समास नहीं है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 आसन। जी हाँ दोस्तों, आसन इसका सही उत्तर होगा। आसन शब्द जो है उपसर्ग रहित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। इस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त होते हैं। अलंकारिक इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया है द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 शीतोष्ण। जी हाँ दोस्तों, शीतोष्ण इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आप बीती। जी हाँ दोस्तों, आप बीती जो में विकल्प में इसी ऑप्शन में जो है कर्मधारय समास नहीं है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 किस शब्द में लय प्रलय नहीं है। जी हाँ दोस्तों, किस शब्द में लय प्रलय नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं मांसल, मंजूल, श्यामल और अतल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, स्नानागार में गार शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 आदर। जी हाँ दोस्तों, आदर में जो है तत्सम शब्द नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। दंड, सिर और साग ये सभी शब्द तत्सम शब्द हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 बेलदार। जी हाँ दोस्तों, बेलदार शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 गमगीन। जी हाँ दोस्तों, गमगीन इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया है निम्नलिखित में देशज शब्द हैं। जी हाँ दोस्तों, देशज शब्द बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, टेटवा, ओखली, किवाड़ और टोटका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 टेटवा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वह सदैव सच बोलता है। जी हाँ दोस्तों, वह सदैव सच बोलता है, इस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, किस विकल्प में कोई भी शब्द जो है विदेशी मूल का नहीं है, तो इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 देहात और आसन। जी हाँ दोस्तों, देहात और आसन इसमें कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, चकड़ा, काजल और खेत इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 दे रखा है किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, आंख और कांक और आम ये सभी इसमें तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आरपीएससी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर के पेपर में हिंदी का पेपर जो कि 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित करवाया गया, उसके पूरे 100 प्रश्नों को डिस्कस किया, 100 प्रश्नों के आंसर हमने बताए। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।